तो बच्चों आज हम लोग जो है शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। कल जो है हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसकलिंग, है ना। देखिए हम लोग जो है कल अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसकलिंग तक पढ़े थे और आज हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग। क्या पढ़ेंगे? आकारांत स्त्रीलिंग। और कल जो है हम आपको बहुत अच्छे से बताए थे कि सर कि हम किसी भी शब्द को देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो शब्द है किस कारांत से बिलोंग करता है ना। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आराम से जाइए और वहाँ देखिए, है ना। ठीक है, चलिए। और एक बात कि सर कल जो हम पढ़ाए थे कारांत, है ना, वहाँ बताए थे कि सर कारांत क्या होता है और हम जो किसी भी शब्द को कैसे पहचान सकते हैं, है ना। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग जो है सर आकारांत स्त्रीलिंग। क्या पढ़ेंगे? आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग जैसे कि सर क्या? लता, गीता, सीता, राधा, जो भी है ना, इत्यादि। देखिए कोई भी शब्द है जिसके अंतिम में क्या हो? आ। देखिए क्या बताए थे, यदि आपको ये पहचानना हो कि सर कोई भी शब्द जो है वो आकारांत कब होगा, तो उसका जो सबसे अंतिम वाला वर्ण होता है उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ता का हो जाएगा तो हलंत प्लस आ। तो जो स्वर होता है वो आ है, तो उसी का कारांत होता है। इसलिए क्या होगा? लता जो है मेरा वो आकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम कल सीखे थे, है ना। तो और आज हम लोग समझेंगे सर इसका सूत्र क्या होता है और इसका जो है शब्द रूप कैसे बनता है। ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चलिए साथ साथ बोलना है। ठीक है, बोलो आ, आम, या, ये, या, यहाँ पे ये होता है, ये होता है, ऐसा होना है। या, याम, हे और प्रथमा। ठीक है, बोलो आ, आम, या, ये, या, याम, 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 ए, भ्याम, यो, हे। बोलो ए, भ्याम, यो, ए, भ्याम, यो, ए,
भ्याम 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 योह योह ए भ्याम 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 योह योह आह आह भी भ्यः भ्यः नाम सु। और यहाँ क्या होता है, कौन सु, ये सु है ना। हे बोलो आह आह भी भ्या भ्या नामसु। 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 एकदम प्यार से हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। बोलिए आ आम या ये, याह याह याम, ए भ्याम 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 योह योह, आह आह भी भ्यः भ्यः नाम सु। ये होता है आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप और सूत्र, है ना। अब चलिए हम लोग जो है इस पे बैठाते हैं कि सर कोई भी आकारांत पुल्लिंग का शब्द लेना है और यहाँ बैठाना है। एज आई बिफोर से दैट, जैसे आपको पहले बताया था कि सर देखिए रूल इज रूल, और ये क्या है, ट्रिक है, क्या है जो कि हम बनाए हैं। ये ना तो आपको कोई बुक में मिलने वाला है। जो ट्रिक जो होता है ना वो कभी भी 100% सही नहीं होता है। और ये भी बात है कि आपसे गलती भी हम होने देंगे नहीं, है ना। तो मेरा मकसद बस यही है कि आपको जो है अच्छे से समझा के जैसे हो सके एकदम आसान भाषा में आपके एग्ज़ाम में जो है आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उस प्रयास में हम लोग जो है उसको बनाए हैं। अगर आपको कहीं पर थोड़ा डिफरेंट लग जाए तो जैसा हम बोलेंगे बस वैसा करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब बैठाते हैं ना। सबसे पहले क्या लता, क्या है, क्या बनेगा, लता, क्या बनेगा। फिर क्या आम, क्या बनेगा, लताम, क्या बनेगा। फिर क्या या, क्या बनेगा, लतया, क्या बनेगा। फिर क्या ये, क्या बनेगा, लता ये, क्या बनेगा, लता ये, है ना। फिर क्या या, क्या बनेगा, लताया, क्या बनेगा, लताया, लतायाम। हे लता, ये खंडे है। ये क्या है, एक वचन, क्या है, फिर है दुई वचन, साथ साथ बोलना भी है ना। लते, आवाज नहीं घूम रहे, लते, लताभ्याम, 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 लतायोः, लतायोः, हे लते। फिर क्या है, आह, क्या है, क्या बोला, लताह, लताह, लताभी, लताभ्यः, लताभ्यः, लतानां, लतासु, हे लताह, है ना। देखिए इसी प्रकार से हम लोग जो है किसी भी आकारांत शब्द को उठा के यहाँ बैठाएंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई शब्द सीता, गीता और कुछ भी हो, मान लो सीता है ना, क्या बनेगा, सीता, सीताम, सीतया, सीताये, सीताया, सीताया, सीतायाम। यहाँ कौन सी बैठ के मुँह धोने आया कि हम बोले क्या बन रहा है, हम बोले ना। अच्छा ठीक है सर, जितना कहा जाए उतना ही करना है, ओके। या तो कहाँ से हम लोग, वो सीता, सीताम, सीतया, सीताये, सीताया, सीताया, सीतायाम, हे
सीता सीते सीते सीताभ्याम 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 सीतायोः सीतायोः हे सीते सीताः सीताः सीताभिः सीताभ्यः सीताभ्यः सीतानां सीतासु हे सीताः। इसी प्रकार से अन्य कोई भी शब्द है उसको उठाना है और यहाँ बैठाना है। जैसे मान लो क्या है, राधा, क्या है, लो राधा, राधाम, राधया, राधाये, राधाया, राधाया, राधायाम, हे राधा, राधे, राधे, राधाभ्याम, 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 राधायो, राधायो, हे राधे, राधा, राधा, राधाभी, राधाभ्यः, राधाभ्यः, राधानाम, राधासु, हे राधा, राधे राधे। है ना। यहाँ पर जो है आकारांत शब्द रूप खत्म होता है। तो सर हम जो है इसको क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे कि हम आपको बताए थे कि सर इस शब्द रूप में जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखिए ये था आकारांत शब्द रूप। सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में आएगा, क्या आएगा? तो एग्ज़ाम में ये आएगा, बताइए कि सर कि लता का पंचमी बहुवचन क्या होगा। यदि आपको सिर्फ याद किया हुआ होता तो आप पूरा पढ़ते थे। क्या पढ़ते? लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभी, ऐसे पढ़ते ना। अब जो है बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ना है। जितना पूछा गया बस उतना पढ़ना है, अपना काम निकालना है। बोला क्या है? लता का पंचमी बहुवचन। जैसे बोले लता, लता मंत्र में क्या है? आ, क्या है? क्या है? हो गया आकारांत। क्या हो गया? आकारांत स्त्रीलिंग देखते हुए आपके मन में जो है ये सूत्र आ जाना चाहिए। जैसे ये आपके मन में कैसे आएगा? यदि आपको याद होगा तो आपको आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यू हैव ओनली वन ऑप्शन। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। याद करना है। और क्या बोला आप? क्या बोले? लता का पंचमी बहुवचन। बोले अच्छा बहुवचन। आह आह भी भ्य भ्य, क्या होगा? भ्य, क्या होगा? लताभ्य, सीताभ्य, गीताभ्य, राधाभ्य। इस प्रकार से आप जो है किसी भी आकारांत शब्द का शब्द रूप जो निकाल सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में अपना बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है? ये था आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रीकारांत शब्द रूप। क्या पढ़ेंगे? रीकारांत। सुनो, हेलो हेलो, और एक बात है ना, देखिए आप सब जानते हैं कि आप लोग जो है संस्कृत में संस्कृत सहचर पढ़ते हैं। देखिए सहचर में जो है आपको बहुत सारा शब्द रूप दिया होगा। तो ये बिल्कुल नहीं बोलना कि सर आप ये नहीं, ये क्यों पढ़ाया, ये क्यों नहीं पढ़ाया ना। जो पढ़ाया जा रहा है ये हमें उम्मीद और आशा है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से आएगा, है ना। तो बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा है सर आप ये छोड़ दिए, है ना। छोड़े कुछ नहीं है, जो एग्ज़ाम में आता है जो हम बस वही पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए जितना पढ़ाया जाए उस पर ध्यान देना है। ठीक है, जो जो शब्द रूप हम पढ़ाएंगे बस उसको समझना है। अब बाकी क्या छूटता है नहीं छूटता है वो हमारे हाथ में है ना, उसको हम ध्यान देंगे ना कि आप, है ना। आपका काम बस इतना है कि आपको आना है और पढ़ना है और हर एक चीज़ को बस याद करना है ना। और क्या कहाँ पे क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, और ये उम्मीद भी है कि इससे पहले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, आई होप ये सब क्वेश्चन जो उसी से आया होगा, है ना।
तो क्वेश्चन जो है उसी से ही आता है ना, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, रीकारांत। क्या पढ़ेंगे? रीकारांत। देखिए इसमें क्या होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए क्या होता है, समान ही होता है। अब बोलेंगे सर यही क्या होता है ना, जैसे मान लो बोलेंगे मातृ, पितृ, भ्रातृ होता है ना। देखो हेलो हेलो हेलो, है ना। आप जानते हैं ना कि मातृ है, मातृ। तो मातृ को हम लोग देख के कैसे पहचानेंगे कि ये रीकारांत क्या है? अंतिम में क्या है, त्रि। क्या है, कैसे बना है, तो हलन प्लस री, है ना, री। तो स्वर क्या, री हो गया। तो जो स्वर होता है उसी का कारांत होता है। इसलिए जो है मातृ, पितृ, भ्रातृ, दातृ जो है वो सब क्या होगा, रीकारांत। क्या होगा? और एक बात, रीकारांत जो भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो, सब का जो है सूत्र एक ही होता है और सब का जो है शब्द रूप वैसे ही बनता है। इसलिए दोनों का हम लोग बिल्कुल भी अलग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का जो होता है वो सेम सेम ही होता है। तो सबसे पहली बात क्या है, रीकारांत क्या है, और साथ साथ बोलना है। बोलो, ता, रम, त्रा, त्रे, तु, तू, अड़ी। इन्हें नहीं बोलते अरे तोरी के बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है। रो, रो, भ्याम, 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 त्रोह, त्रोह, रह, त्रीन, भी, भ्याह, क्या हमारे, भ्याह, नाम, सु। हाँ सर, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कभी भी आपका जोश जो है बिल्कुल भी लो नहीं होना चाहिए, है ना। जितना कहा जाए उतना करना है, बोलना मतलब बोलना होता है कि नहीं है, बस समझ है ना। बोलो, ता, रम, त्रा, त्रे, तू, अड़ी, रो, रो, भ्याम, 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 त्रोह, त्रोह, रह, त्रीन, भी, भ्यः, भ्यः, नाम, सो। तारम, त्रात्रे, तू, अड़ी, तारम, त्रात्रे, तू, अड़ी, तारम, त्रात्रे, तू, अड़ी, रो, रो, भ्याम, 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 त्रोह, त्रोह, रह, त्रिन, भी, भ्या, भ्या, नाम, सो। रह, त्रिन, भी, भ्या, भ्या, नाम, सो। रह, त्रिन, भी, भ्या, भ्या, नाम, सो। एक और अंतिम बार बोलो, ता, रम, त्रा, त्रे, तू, अड़ी, रो, रो, भ्याम, 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 त्रोह, रह, त्रिन, भी, भ्यः, नाम, सो। अब जो हम लोग एकदम प्यार से जो शब्द है उसको यहाँ बैठाएंगे और अपने आप मेरा शब्द रूप आ जाएगा। जैसे क्या है, मातृ है ना, तो क्या है, ता, क्या है, क्या बनेगा, माता, क्या बनेगा, जो बनेगा मातरम, क्या बनेगा, फिर क्या है, त्रा बनेगा, मात्रा, क्या बनेगा, फिर क्या है, त्रे, क्या बनेगा, मात्रे, क्या बनेगा, फिर क्या है, तू, क्या बनेगा, मातू, क्या बनेगा, फिर क्या है, तू, क्या बनेगा, मातू, क्या बनेगा, फिर क्या है, अड़ी, क्या है, क्या बनेगा, मातरी, क्या बनेगा, ये बनेगा दे। फिर क्या है, माता, फिर क्या है, रो, क्या बनेगा, मातरो, मातरो। फिर क्या है, भ्याम, क्या है, क्या बनेगा, मातृभ्याम, क्या बनेगा,
मातृभ्याम, मातृभ्याम, फिर क्या है, मात्रोह, मात्रोह, हे मातरो, है ना। फिर क्या, रह क्या है, क्या बनेगा, मातरह, क्या बनेगा, त्रीन बनेगा, मातृन, क्या बनेगा, मातृभी, मातृभ्यः, मातृभ्यः, मातृनाम, मातृसु, हे मातरः, है ना। देखो तुम लोग, आप लोग इतने अच्छे आदमी हैं ना, जो देखता है वीडियो ऑनलाइन में बोले आप बेवकूफ़ से बच्चा पढ़ रहा ऑफलाइन में, है ना, है ना। ये देखिए एक टाइम आएगा का नहीं है, ठीक है। सब बोलेगा, तुम देखना है ना, क्या बोलेगा कि ऑफलाइन सब बच्चा कैसा है, बुड़बक, ऐसा क्यों है, जैसा आपको बोलने बोले वैसा बोल नहीं रहे हैं, है ना। आप लोग पागल है क्या है, जो नहीं बोल रहा उसको बोल रहे हैं, है ना, ठीक है। देखिए आप एक विद्यार्थी हैं, लेकिन आपके अंदर जो है विद्यार्थी का एक भी गुण नहीं है ना। बस समझे, आप में क्या है, विद्यार्थी क्या है, लेकिन जो है आपके अंदर एक भी गुण ऐसा है कि नहीं, है ना। तो जैसा आपको कहा जाता है वैसा आपको प्यार से करना है, ये जो है आपके बेनिफिट के लिए, है ना। बस समझ गए। तो जैसा कहा जाए वैसा करना, है ना। चलो माता हो गया, अब पिता बोलो, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु, पितु, पितरी, हे पिता, पितरो, पितरो, पितृभ्याम, 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 पितरो, पितरो, हे पितरो, पितरः, पितृन, पितृभि, पितृभ्य, पितृभ्य, पितृनाम, पितृसु, हे पितरः। इसके अलावा जो भी रीकारांत का शब्द है, कोई भी शब्द हो, उसको बस उठाना है, एकदम सेम टू सेम ऐसे बैठाना है ना। आपको जो है अगर कुछ याद करना है तो वो याद करना, ये ट्रिक है ना। यदि आपको ये ट्रिक पता रहेगा और अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, तो अभ्यास करते 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 क्या होगा कि आपको सब कुछ अपने आप आ जाएगा, है ना। बस अभ्यास करना है ना। बिकॉज इट इज सेज दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। यदि आप अभ्यास करेंगे तो आप क्या होंगे, एक दिन परफेक्ट इंसान बन जाएंगे, है ना। इसलिए जितना कहा जाए उतना करना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपसे बिल्कुल भी अनुवाद नहीं बनेगा और आप जो है ऑब्जेक्टिव गलती करके आएंगे। तो इसलिए भाई साहब आपको जो कहा जाए उतना करके आना है। कोई दिक्कत है? ये था क्या, रीकारांत शब्द रूप। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग जो है आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना।